How are you, sir? Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. हाँ जी, good morning. सेवन चैप्टर कर रहे हैं अपन, है ना? Yes, sir. कौन सी? सिस्टम ऑफ Yes, sir. पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। सो इसमें जो है ना हमने देखा जाएगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखा हमने, रेडियस ऑफ गायरेशन देखा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम देखा, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम देखा, है ना? उसके बाद एंगुलर मोमेंटम देखा, है ना? यस सर। सो हमें लीनियर मोमेंटम पता है, लीनियर मोमेंटम पता है अपन को। क्या होता है लीनियर मोमेंटम? MV, mass into velocity. It is denoted by the letter P, है ना? Yes, sir. सो आप एंगुलर मोमेंटम की बात करेगा तो एंगुलर मोमेंटम कौन सी लेटर से डिनोट करता है? L, है ना? सो L Yes, sir. इक्वल टू, एक तो mvr sin थीटा लिख सकते हैं और दूसरा i ओमेगा लिख सकते हो, है ना? कोई भी लिख सकते हैं, mvr sin थीटा भी लिख सकता है या i ओमेगा भी लिख सकता है, isn't it? सो अभी ये देखो फोर्स क्या होता है, व्हाट इज फोर्स? अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स, है ना? यस सर। सिमिलरली एंगुलर फोर्स या रोटेशनल फोर्स, एंगुलर फोर्स या रोटेशनल फोर्स जो होती है दैट इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम अपॉन टाइम, है ना? लीनियर मोमेंटम अपॉन टाइम को लीनियर फोर्स हो गए, तो एंगुलर फोर्स क्या होती है? एंगुलर मोमेंटम अपॉन टाइम। यस सर। सो एंगुलर फोर्स इज डिफाइंड एज टॉर्क. What is angular force? That is torque, which is responsible for rotational motion. Responsible for rotation motion. So torque को हम ना torque को tau से डिनोट करता है. torque को किससे डिनोट करता है? tau से. torque को हम tau से डिनोट करता है. So tau is equal to dl upon dt. dl को upon किससे डिनोट करते हैं? tau. सर टॉर्क को किससे डिनोट करते हैं? tau. सर ये T है कि कोई और है? टाउ बता रहे ना, टाउ टाउ तो टाउ जो भी है, ठीक है? जैसे ए बी सी डी टी होगा, वही दूसरा लैंग्वेज में जो है ना, मतलब लैटिन या ग्रीक में अल्फा बीटा गामा डेल्टा टाउ होगा, हाँ जी, है ना? टी का उस लैंग्वेज में टाउ से डिनोट करते हैं, अल्फा बीटा गामा। पता है ना आपको? ए बी सी डी को अल्फा बीटा गामा ऐसे लिखते हैं, ठीक है? W को जो है ना ओमेगा से डिनोट करता है ना? W को ही उस लैंग्वेज में ओमेगा, कुछ लेटर्स इसमें यूज करते हैं, कुछ लेटर्स इसमें यूज करते हैं। तो सिमिलरली टाउ इज द डेजिग्नेशन फॉर टॉर्क, दैट इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। सो अभी आप देखो एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू mvr sin थीटा, mvr sin थीटा, mvr sin theta, that is equal to p r p sin theta, isn't it? mv को p डिनोट कर सकता है कि नहीं? यस सर। हाँ जी। सो इसको हम क्या लिख सकता है? Yes, that is sir. equal to r bar cross p bar is the angular momentum, isn't it? इनके पीछे एक बार देखो, इसके कोई डाउट होगा तो पूछो आप। सो l is equal to r bar cross p bar. सो टॉर्क को क्या लिख सकते हैं हम? टॉर्क इज इक्वल टू d angular momentum upon dt, angular momentum का डिफरेंशिएशन, isn't it? और यार ध्यान से देख रहा, दिस इज tau, दिस इज tau, दिस इज l, है ना? एंगुलर मोमेंटम है ये, l बार है ये, tau नहीं है, ठीक है ना? दोनों में डिफरेंस समझ आया सर l बार, हाँ जी, ये tau है। लेफ्ट साइड में सर जो साइन थीटा था वो कहाँ गया? कहा? r बार क्रॉस p बार का मतलब rp sin थीटा नहीं है? क्रॉस प्रोडक्ट में क्या सीखा?
हाँ जी, यस सर, ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, यस है सर, ना। सो ए क्रॉस बी क्या होती है? ए क्रॉस ए बी इज ए इक्वल टू बी ए बी साइन थीटा, है ना, है ना। यस सर, सो इसका मतलब आप पे साइन थीटा को आर बार क्रॉस पी बार लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं सर। बस वही लिखा। तो अभी आप ये देखो, टाउ इज इक्वल टू डी आर बार क्रॉस पी बार, ठीक है। यस सर, सो टाउ इज इक्वल टू डी आर इनकेस कांस्टेंट है, ऐसे लिख सकते हैं। इनकेस आर कांस्टेंट होगा यस, तो सो इधर बॉडी इनकेस इसमें मूव कर रहा है तो आर तो कांस्टेंट ही है ना, यस है सर, ना। Yes, sir. सो आर बार क्रॉस डीपी अपॉन डीटी को क्या लिख सकते हैं आप? है ना। यस सर, Yes, सो sir. टाउ इज इक्वल टू आर बार क्रॉस एफ बार, ठीक है, आर बार क्रॉस एफ बार, क्लियर। यस सर, नोट करो, नोट करो। सो टॉर्क जो है अपन आर बार क्रॉस एफ बार लिखते हैं, ठीक है। और अदरवाइज ऐसे भी लिख सकते हो, द टॉर्क इज इक्वल टू डी एल अपॉन डी टी, है ना। यस सर, तो इसको ऐसे लिख सकता है, डी आई ओमेगा अपॉन डी टी भी लिख सकता है। यस, एंगुलर मोमेंटम को आई ओमेगा लिख सकता है। यस तो सर, लिख सकते। पर्टिकुलर बॉडी आई कांस्टेंट है, सो डी ओमेगा अपॉन डी टी, डी ओमेगा अपॉन डी टी क्या होता है? सर डी ओमेगा अपॉन डी टी क्या होता है? हाँ, एंगुलर डिस्प्ले एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंगुलर एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। सो देयरफॉर अब ध्यान से देखना, टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा या टाउ इज इक्वल टू आर बार क्रॉस एफ बार। आर बार क्रॉस एफ बार मतलब आर एफ साइन थीटा, है ना। यस सर, दीज टू फॉर्मूलाज आर Yes, sir. वेरी 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 इंपॉर्टेंट, नोट करो, ध्यान से देखना। टॉर्क इज इक्वल टू आर बार क्रॉस एफ बार या आर एफ साइन थीटा, है ना। यस सर, या आर साइन थीटा इंटू एफ, ऐसे भी लिख दो। इसका मतलब जैसे आपका दीवार है, सो उसमें जो है ना एक दरवाजा होगा, मान लो ये इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगी, है ना। ये क्या है? डोर, दीवार के पास दरवाजा, ओके, ये दीवार में ये दरवाजा लगा हुआ है। यस सर, सो ये डोर जो है ना ऐसे रोटेट करेगा, यस सर, इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा ना ऐसे, है ना। यस सर, सो अपन फोर्स इधर अप्लाई करेंगे रोटेट करने के लिए, या इधर अप्लाई करेंगे ए पे या बी पे? हाँ, सर बी पे। बी पे, ए पे क्यों नहीं लगाते? सर बी पे सर ए पे तो क्योंकि जॉइंट है। हाँ, सो अब ये देखो, कोई भी नहीं इधर करेगा। फोर्स अप्लाई कर सकता है, इधर फोर्स अप्लाई कर सकते हैं, इधर फोर्स अप्लाई कर सकता है, लेकिन हैंडल इधर क्यों होगा?
सर क्योंकि बी पे सर कम फोर्स लगाना पड़ेगा। हाँ इसका जी, सेंटर ऑफ मास क्योंकि होगा। इसको रोटेट करने के लिए टॉर्क तो सेम चाहिए। यस सर। टॉर्क सेम होगा। यस सर। तो अभी आर बढ़ा दिया तो एफ कम होगी, यस सर। आर 0 कर दिया एफ इन्फिनिटी लगाना पड़ेगा, तो इधर फोर्स अप्लाई नहीं कर सकते, समझ आया? तो रोटेट नहीं होगी। क्लियर? टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ है ना, है ना? यस सर। तो समझ आया? आर इज द परपेंडिकुलर Yes. डिस्टेंस, आर इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सर रेडियस तो नहीं है ना? रेडियस नहीं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। कहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस किन दोनों के बीच में? R is the perpendicular distance between axis of rotation and force applied. समझ आया? यस सर। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, ये रॉड है, सर एक पीछे का उसकी एक मिनट रुको। इधर रॉड को इधर फिक्स करके छोड़ दिया, ये नीचे गिर जाएगा, आया ना? ऐसे आ जाएगा, आया ना? यस सर। Yes, तो sir. इसके ऊपर फोर्स कहाँ पर एक्ट कर रहा है? सर बिल्कुल आगे। कौन सी फोर्स एक्ट कर रहा है? तो ग्रेविटेशनल फोर्स ओके। यस इधर एक्ट करेगा, आया ना? यस सर। सो अभी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है कहाँ पर एक्ट करेगा, मतलब किन दोनों के बीच में है? एक्सिस ऑफ रोटेशन और फोर्स अप्लाइड, इन दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। समझ आया? समझ आया कि नहीं? Yes, sir. हाँ, तो Yes, पीछे sir. पीछे पेज में देखना एक बार। हाँ, क्या कह रहे हो? सर ये सर ये हैप्पी बर्थडे वाला सॉन्ग कहाँ से? बर्थडे विशेस हो रही है। यस सर। पता नहीं, चलो आगे देखते हैं। अरे ये वाला समझ नहीं आया सर, ग्रेविटी वाला। बोलो। सर ग्रेविटी वाला समझ नहीं आया। ठीक है, समझा रहा हूँ, देखो। सर अभी दरवाजा देखो, सो इधर फिक्स्ड है, तो जिस एक्सिस फिक्स्ड है उस एक्सिस के अबाउट रोटेट करेंगे, है ना? यस सर। सो अभी नॉब इधर होगा, क्योंकि आप ये देखा जाएगा तो फोर्स इधर अप्लाई करते हैं, सो दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना? R1 F1, इधर फोर्स अप्लाई किया F2, सो दिस डिस्टेंस इज R2। तो इसको रोटेट करना है, रोटेशनल फोर्स तो सेम है, तो दैट इज इक्वल टू R1 F1 और टॉर्क इज इक्वल टू R2 F2, है ना? Yes, sir. सो अभी R कम हो गए तो F बढ़ाना पड़ेगा, यस सर। तो फोर्स कम अप्लाई करने के लिए हम डिस्टेंस ज्यादा रखते हैं। समझ आया? Yes, sir. सर ये वाला तो आगे सर, ग्रेविटी वाला नहीं आया सर, वो पेंडिकुलर डिस्टेंस वो वाला। समझाऊंगा सर, ये समझ आया इधर तक? यस सर, ये वाला आया। तो व्हाट इज R? R क्या है? Perpendicular distance. बिटवीन perpendicular distance between Force applied and depth pull. and force applied and axis of rotation, किस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट हो रही है। क्लियर? Yes, sir. हाँ जी। सर ऑलवेज परपेंडिकुलर रहेगा। R परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही लेना है। ओके सर। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल देखो R परपेंडिकुलर कैसे लेना है, जैसे फॉर एग्जांपल ये देखो, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, हाँ जी, यस सर। इधर फोर्स है ना? यस सर।
सो अभी इन दोनों का बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है ना? यस सर। सो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है r, ये f है, f इज इक्वल टू mg। सो टॉर्क इज इक्वल टू क्या आएगा? mg इंटू r कितना? L/2 है ना? सेंट्रम में L/2 होगा, Yes, sir. L/2। समझ आया भाई? Yes, sir. अभी इनकेस ये थोड़ा सा नीचे आया मान लो। हेलो ऐसे। सर। हाँ जी, सर इसकी रिकॉर्डिंग अपलोड कर देना सर, मेरा नेट कनेक्शन लॉस्ट हो रहा है बार बार। ठीक है अपलोड कर देते। सो अभी इसका सेंटर मास इधर होगा, यस सर। तो mg किस तरफ एक्ट करेगा? डाउनवर्ड। यस सर। और ये L/2 होगा। यस सर। सो इधर टॉर्क कितना होगा? mg इंटू L/2 होगा या कुछ और होगा? सर mg इंटू L/2 ही होगा। नहीं होगा, क्योंकि ये L/2 परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है, यस सर। है ना? तो हमें चाहिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फॉर एग्जांपल ये थीटा होगा, तो ये कितना होगा? L/2 cos थीटा। समझ आया? यस सर। L/2 cos थीटा। क्लियर? यस सर। Yes, sir. ऐसे कैलकुलेट करते हैं। समझ आ गई? यस सर। और एक एग्जांपल बताता हूँ, देखो टॉर्क का। जैसे फॉर एग्जांपल ये वर्टिकल वॉल है, क्या है ये? Vertical wall. ये हॉरिजॉन्टल वॉल, ठीक है? सो दिस इज वर्टिकल वॉल, ये हॉरिजॉन्टल वॉल। अभी इधर जो है ना, कोई भी लैडर रखा मैंने, हाँ जी, कोई भी लैडर रखा, हाँ जी, समझ Yes, रहे sir. हो? अभी ये जो लैडर है, पॉइंट ये पॉइंट बी, ठीक है? ये पॉइंट ये पॉइंट बी। अभी कोई डायरेक्शन मान लेते हैं, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट मान लिया, ऐसे नहीं, अप, डाउन, राइट, लेफ्ट। अभी बी पॉइंट किस तरह मूव करने के लिए कोशिश करेगा? लेफ्ट, राइट, राइट या लेफ्ट? राइट, Right. Right. और ए पॉइंट किस तरह मूव करने के लिए कोशिश करेगा? डाउनवर्ड, डाउनवर्ड, है ना? और ए पॉइंट तो इस तरह मूव करने के लिए कोशिश करेगा, और बी पॉइंट तो इस तरह मूव करने के लिए कोशिश करेगा। इसमें कोई डाउट? नो No, सर। sir. अभी ये लैडर रुकी है, इसका मतलब इस मोशन को रोकने वाला कोई ना कोई फोर्स होगा, Yes, sir. होगा कि नहीं? होगा. कौन सी Yes. फोर्स एक्ट करेगा? Friction force. फ्रिक्शन। तो बी पॉइंट पे फ्रिक्शन किस तरफ एक्ट करेगा? Left. हाँ जी, Left. लेफ्ट की तरफ एक्ट करेगा। इधर फ्रिक्शन F1, और इधर ए के ऊपर फ्रिक्शन कहाँ पर एक्ट करेगा? Upward. Upward. अपवर्ड। और फ्रिक्शन कहाँ पर एक्ट करेगा? और कहीं एक्ट करेगा? फ्रिक्शन कहाँ पर एक्ट करेगा? When the two bodies are in contact. So लैडर कहाँ पर कांटेक्ट में है? ए और बी पे। यस सर। तो दो जगह पे ही फ्रिक्शन एक्ट करेगा। यस सर। और if two bodies are in contact, what is the another force which is acting between two bodies? और कौन सी फोर्स एक्ट करती है? नॉर्मल किस तरफ एक्ट करेगा? Perpendicular. इधर N1 और इधर And N2। और एक फोर्स मिसिंग है इसमें, और कौन सी फोर्स एक्ट करेगा? सर mg। gravitation. mg कहाँ पर एक्ट करेगा? सर ए बॉडी पे। ये पे। यस सर। Yes, sir. इधर एक्ट करेगा mg। डाउनवर्ड, तरफ डाउनवर्ड। कहाँ पर एक्ट करेगा? कौन सी पॉइंट पे? B पे. B पे downward. हाँ, गलत है, ए पे डाउनवर्ड। गलत है। A के left. सेंटर ऑफ मास पे।
सेंटर ऑफ मास पे एक्ट करेगा, सेंटर ऑफ मास इधर होगा, Yes, sir. है ना, sir. सो mg Yes, sir. इधर एक्ट करेगा। समझ आया अभी? Yes, sir. कोई डाउट इधर, इसमें कोई दिक्कत किसी को? सर हाँ जी। No, sir. सर नॉर्मल के ऑपोजिट कौन सी फोर्स एक्ट करेगी? नॉर्मल के ऑपोजिट कोई भी फोर्स एक्ट नहीं करेगी। क्यों? ओके जरूरी मतलब नॉर्मल के अपोजिट कोई भी फोर्स एक्ट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, अभी ये बॉडी मूव नहीं कर रही है ना, ये बॉडी मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अभी नहीं करना कर रहा है। ये बॉडी मूव कर रहा है, नहीं कर रहा है ना? No, मतलब sir. हमने बोला था ना इधर रुकी है, इसका मतलब बॉडी इज नॉट ट्रांसलेटिंग, है ना, ट्रांसलेशनल मोशन है कि नहीं? नहीं No, है ना? sir. और रोटेशनल मोशन है कि नहीं? नो सर। No, sir. रोटेशनल भी नहीं है। इसका मतलब ट्रांसलेशनल मोशन नहीं है, तो इसका मतलब फोर्स कितना, नेट फोर्स कितना? 0। Zero. रोटेशनल मोशन नहीं है तो नेट टॉर्क कितना? Zero. 0। तो ट्रांसलेशनल फोर्स है तो ट्रांसलेशनल मोशन होगा, रोटेशनल फोर्स होगा तो रोटेशनल मोशन होगा, तो दोनों नहीं है, तो इसका मतलब नेट फोर्स कितना हो जाएगा? 0। Zero. समझ आया? ये सर ये तो रिपीट करना सर कैसे? अरे भाई फोर्स 0 होगा तो मोशन 0, तो ट्रांसलेशनल फोर्स 0 होगा तो ट्रांसलेशनल मोशन 0, रोटेशनल फोर्स 0 होगा तो रोटेशनल मोशन नहीं होगी, है ना? यस सर। कोई दिक्कत है इधर तक? No, sir. कोई दिक्कत? No, sir. Sir. हाँ जी, कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है। सो अभी आप देखा जाएगा तो अपवर्ड फोर्स मस्ट बी इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, लेफ्ट साइड Yes, फोर्स sir. मस्ट बी इक्वल टू राइट Rightward साइड force. फोर्स, तभी नेट फोर्स 0 होगा। Yes, sir. यस सर हम अपवर्ड फोर्स डाउनवर्ड फोर्स का बराबर होगा, लेफ्ट साइड फोर्स राइट साइड फोर्स का बराबर होगा, तभी नेट फोर्स 0 होंगे। Yes, sir. Yes, sir. तो अपवर्ड फोर्स क्या होगा इसमें, इस सिस्टम में? Friction. कौन Norm. सी? F2. प्लस N1. N1 N1. is the upward force Equal to mg. equal to mg. mg, डाउनवर्ड फोर्स का बराबर होना है, हाँ ना? Yes, sir. Yes, sir. दिस इज इक्वेशन 1। समझ आया कि नहीं? Yes, sir. और लेफ्ट साइड फोर्स इज इक्वल टू राइट साइड फोर्स, इसका मतलब क्या होगा? F1 Normal. equal to N1. इक्वल टू N2. N2। और दूसरी बात हम ये पता है F1 इज इक्वल टू μ1 N1, F2 इज इक्वल टू μ2 N2, ये पता है कि नहीं पता? Yes, sir. Yes, पता sir. है सर। हाँ जी। सो आप ये देखा जाएगा तो दिस इज आपका थर्ड इक्वेशन, दिस इज आपका फोर्थ इक्वेशन, दिस इज आपका सेकंड इक्वेशन। सो एक बार नोट कर। सो नेक्स्ट अपन देखते हैं टॉर्क के बारे में, देखते हैं किसके बारे में देखते हैं? टॉर्क। ये तो लीनियर फोर्सेस हो गई। अच्छा, अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, तो अपवर्ड फोर्स कौन से है? F2 है, N1 है, तो ये अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, लेफ्ट साइड फोर्स इज इक्वल टू राइट साइड फोर्स, तो ये दोनों हैं और ये तो हमें पता ही है। क्लियर? सो नेक्स्ट जो है ना, टॉर्क के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में देखते हैं? टॉर्क, क्योंकि टॉर्क भी 0 है ना, टॉर्क भी 0। सो टॉर्क देखने के लिए पहले कोई ना कोई एक्सिस लेना है ना, Yes, sir. या कोई ना कोई पॉइंट लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बी पॉइंट के अबाउट टॉर्क लेना है, किसके अबाउट? बी पॉइंट के अबाउट टॉर्क लेना है। तो टॉर्क क्या होता है, कोई बताना व्हाट इज टॉर्क? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, Yes, sir. है ना? Yes, sir. सो पॉइंट टू बी नोटेड क्या है कि जिस एक्सिस के अबाउट आप लेते हो उस पॉइंट पे कोई फोर्स आएगा तो उसका वजह से टॉर्क 0 होगा, है ना?
अभी जो डोर के बारे में देखा आपने, डोर के बारे में देखा जाएगा तो एक्सिस के ऊपर आप फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसका वजह से टॉर्क 0 है ना, क्योंकि आर 0 है ना। हेलो, Yes, Yes, sir. sir. सो अभी आप देखा जाएगा तो इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क देखना है तो एन का वजह से टॉर्क 0, एफ का वजह से टॉर्क 0, क्योंकि दोनों इसी पॉइंट पे फोर्स एक्ट कर रहे है ना, है ना। नहीं समझ आया क्या बोल रही हो। अभी टॉर्क अबाउट बी पॉइंट देखना है मुझे, इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क देखना है तो n1 का वजह से टॉर्क कितना होगा, 0 है कि नहीं। Yes, sir है। एक काम करते हैं, टॉर्क एट बी पॉइंट पे टॉर्क कौन सी फोर्स का वजह से होगा, टॉर्क ड्यू टू n1 प्लस टॉर्क ड्यू टू f1, टॉर्क ड्यू टू f1 प्लस टॉर्क ड्यू टू f2 प्लस टॉर्क ड्यू टू n2 प्लस टॉर्क ड्यू टू mg, ये है ना। इन फोर्सेस का वजह से टॉर्क होना चाहिए, यस सर। है ना। Yes. सो आप ये देखो n1 का वजह से और f1 का वजह से टॉर्क 0 होगा या नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ 0, इसका वजह से भी टॉर्क 0, इसका वजह से भी टॉर्क 0 है ना। Yes, sir. क्यों 0, सर R is 0। Zero आर है. 0, क्योंकि मतलब कौन सी पॉइंट के अबाउट टॉर्क देख रहा है उस पे कोई फोर्स एक्ट कर रहे है उसके वजह से भी 0 होगा, ये तो ग्रांटेड है, फॉर ग्रांटेड, लेकिन हमेशा 0 होगा। क्लियर, क्लियर, तो ये अपलोड कर देता हूं मैं, ये तो समझ आ गया आपको। हेलो, आ गया सर. सो F2 का वजह से टॉर्क कितना होगा, F2 का वजह से टॉर्क कितना होगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना। टॉर्क क्या होता है, फोर्स इंटू Perpendicular distance. फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो फोर्स कौन सी है इधर, N2। फोर्स ये वाला भाई, इसकी बात कर रहा है, F2 friction force. F2, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी होगा, यही होगा, Yes, sir. है ना, यही होगा Yes, परपेंडिकुलर sir। डिस्टेंस। Yes, sir. Yes, sir। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये फॉर एग्जांपल ये कोई भी डिस्टेंस मान लो, ये कोई भी डिस्टेंस x मान लो, x2, सो ये क्या हो जाएगा, F2 इंटू x2 हो जाएगा टॉर्क, है ना। Yes, sir. सो n2 का वजह से फोर्स क्या होगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, Yes, sir। फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी होगा, ये X2। Oh, yes, sir। यही होगा, Yes, sir. ये है ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो इसका नाम कुछ मान लो, कितना ले लेते हैं, y2। Yes, sir. सो ये फोर्स कितना हो जाएगा, n2 इंटू y2, और mg का वजह से फोर्स क्या होगा, mg का वजह से फोर्स कितना होगा, तो टॉर्क कितना होगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस x मान लो, तो कितना हो जाएगा x, सो दिस Yes. इज द टॉर्क। समझ आया, Yes, sir. समझ नहीं आया, ठीक है दोबारा देखते हैं, ठीक है, मतलब टॉर्क ही समझ नहीं आया, फोर्स भी समझ नहीं आया। सर टॉर्क के बाद सर जो बी पॉइंट से सर कुछ ऊपर से गया बाकी। फोर्स समझ आया सबको, Yes, तो sir. क्या, फोर्स वाला कोई दिक्कत, नो सर। टॉर्क वाला भी कंप्लीट नहीं हुआ, टॉर्क में डायरेक्शंस भी होंगे वो देखेंगे, एक प्लस होगा एक माइनस होगा, ठीक है, ये दोनों प्लस होंगे ये माइनस होगा, तो बाद में देखेंगे, तो अभी ये देखो दोबारा समझा रहा हूँ, देखो टॉर्क वाला, कौन सी फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, कौन सी फोर्सेस, Friction.
फ्रिक्शन इधर F1, इधर Normal. N1, इधर N2, इधर F2. F2, इधर MG. mg। ठीक है, Yes, sir. कोई डाउट? No, sir. सो अभी मैं कोई ना कोई पॉइंट के अबाउट टॉर्क देखना चाहता हूँ, तो किस पॉइंट के अबाउट टॉर्क देखो? कोई भी पॉइंट के अबाउट देख सकता हूँ मैं, ये सी बी ओ, कोई भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क देख सकते हैं। किस पॉइंट का? इधर कोई भी जेड, इस पॉइंट के अबाउट कोई भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क देख सकते हैं। तो कौन सी पॉइंट के अबाउट टॉर्क देखूं मैं? C. ठीक है, सो टॉर्क अबाउट सी। हाँ जी, अभी Yes. सी के अबाउट देखते वक्त सी के ऊपर कोई फोर्स होगा तो उसका वजह से टॉर्क 0 होगा। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्या है? द फोर्स एक्टिंग एट सी इज 0। समझ आया? बिकॉज परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज 0, डिस्टेंस है ही नहीं। एक्सिस और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन फोर्स का बीच में मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा? कौन सी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कहां से कहां तक होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस? एक्सिस से फोर्स तक। तो एक्सिस और फोर्स एक ही चीज है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना? 0। तो इसका मतलब फोर्स कितना, टॉर्क कितना होगा? 0 है ना? Yes, sir. टॉर्क ड्यू टू फोर्स एक्टिंग एट सी इज 0। समझ आया? ये पॉइंट समझ आया कि नहीं? Yes, हाँ, sir. अरे बाकी लोग, आदित्य समझ आए कि नहीं? सर फोर्स के कारण टॉर्क 0 कैसे होती है? टॉर्क किस वजह से होगा? फोर्स का वजह से होती है। सर फोर्स के कारण सर टॉर्क बढ़नी नहीं चाहिए। व्हाट इज टॉर्क? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यस सर। फोर्स 0, टॉर्क 0। यस सर। R0, टॉर्क 0। यस सर। अभी फोर्स आप 1000 लिया, R0 लिया, टॉर्क कितना होगा? 0 हो जाएगा। तो वही कह रहा मैं तब से, सर बट इधर हमारे पास फोर्स भी है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होती है ये बता रहा हूँ। सर फोर्स अप्लाइड और जो क्या कह रहे हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन के बीच में और होता इधर है। एक्सिस ऑफ रोटेशन कौन सी है? सी। यस सर। और फोर्स कहाँ पर एक्ट कर रही है? सी पे। यस सर। दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? 0। तो तब से ये कह रहा मैं। ओके सर। क्लियर? यस सर। सो अभी इस पॉइंट के अबाउट देख रहे हो, तो n का वजह से टॉर्क इधर एक्ट कर रहा है ना? इधर रोटेट करा रहा है इस पॉइंट के अबाउट, है ना? और F1 के वजह से इधर एक्ट कर रहा है ना? Yes, sir. N2 का वजह से एंटी क्लॉकवाइज और F2 का वजह से क्लॉकवाइज, है ना? यस सर। सी के अबाउट देखा जाएगा तो यही लग रहा है। तो इसका मतलब इधर क्लॉकवाइज कौन सी है? ये क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज पॉजिटिव होगा तो एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव हो जाएंगे। सो देयरफॉर टॉर्क इज इक्वल टू, तो क्या होगा? टॉर्क ड्यू टू F1 प्लस टॉर्क ड्यू टू N1 प्लस टॉर्क ड्यू टू F2 माइनस टॉर्क ड्यू टू N2। समझ आया? यस सर। तो टॉर्क ड्यू टू F1 क्या होगा? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इधर कितना होगा? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस प्लस फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इधर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये सॉल्व करना है। समझ आया? सो इधर तक आप एक बार नोट कर लेना। रिकॉर्डिंग लेक्चर भी डाल देता हूं मैं आधा घंटे में, और उसके बाद जो है ना यस इसके सर। न्यूमेरिकल्स है वो कल करेंगे, तब ज्यादा क्लैरिटी आएगा। क्लियर? ओके सर। ओके चलो।